हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग ICSE बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और इसके कैसे कैसे सम्स आते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है और इसके कैसे कैसे सम्स आते हैं वो आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले इसके लिए हम लोग को थोड़ा बहुत जानना होगा कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 7 10 -7/3 दिया जाए, ठीक है, -10 दिया जाए, ये क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपका ये अल्फाबेटिकल वर्ड्स जो होते हैं, अल्फाबेटिकल वर्ड्स या एक्स हो गया, ए हो गया, ए बी वाई, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं आपका वेरिएबल को। ठीक है, आया समझ में कि कांस्टेंट और वेरिएबल जो नंबर दिया जाए, नंबर यानी कि -5 -2 1/3 रैशनल में रहे नंबर, निगेटिव पॉजिटिव में नंबर रहे, और वेरिएबल में एक्स वाई ये सब दिया जाए, वो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 एक कांस्टेंट को लेते हैं और एक वेरिएबल को लेते हैं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा आपका? 7x। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपका 7 और x बना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में बात आपको? और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ठीक है, जैसे कि एक डब्बा है, एक बॉक्स में हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं? कांस्टेंट कलेक्ट करते हैं और वेरिएबल और हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मानिए इस बॉक्स में हम एक वेरिएबल देते हैं, एक कांस्टेंट देते हैं, फिर एक वेरिएबल देते हैं, ठीक है, माइनस सॉरी नहीं होगा यहाँ पे, एक कांस्टेंट के साथ में एक वेरिएबल, फिर एक वेरिएबल डिग्री देते हैं। ठीक है, तो ये जो कलेक्ट जो हो रहा है, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? एक बॉक्स में हम लोग क्या किए? कलेक्ट किए हैं। ठीक है, जिसमें ये कलेक्ट करने के बाद में हम लोग जब इसको निकालेंगे ना, तो हम लोग इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसमें हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम x² प्लस 7x प्लस y² अगर हम ये लेते हैं बॉक्स में से, तो ये हमारा क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब इसका एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, 3-4 ही टर्म्स होते हैं इसका, वो हमें थोड़ा जानना होगा। तो इसका पहला टर्म्स जो होता है, इनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म्स होते हैं, वो पहला होते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं? वो एक टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एक टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। जैसे आपको टर्म बताया 7x, ठीक है, एक कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है आपका? एक टर्म बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। और बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल होते हैं दो टर्म को। ठीक है, दो टर्म का मतलब क्या हो गया? ये जो 7x था, ये जो 7x पहला टर्म हुआ, अब यहाँ पे हम लोग एक 7y लगा देते हैं, या एक कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक ये हमारा हो जाता है सेकेंड
टर्म, यानी कि दूसरा टर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा टर्म होता है आपका ट्रिनोमियल। ठीक है, ट्रिनोमियल क्या होता है, तीन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तीन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7x माइनस 7xy² और यहाँ पे दे दिया गया है 8z। ठीक है, तो ये हमारा तीन टर्म हो रहा है, पहला टर्म, ये हो रहा है दूसरा टर्म, ये हो रहा है तीसरा टर्म। ये तीन टर्म को मिलकर हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल बोला जाता है। अब चौथा होता है आपका मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल टर्म होता है। ठीक है, मल्टीनोमियल टर्म का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। ठीक है, एक से ज्यादा होता है, 1 2 और 2 मोर देन, ठीक है, 2 से ज्यादा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें 7x माइनस 7xy² और 8z और 9a। ठीक है, ये क्या होता है आपका 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, जितना भी रहे वो हमारा किस में आता है, मल्टीनोमियल में आता है। ठीक है, तो आप ये सब समझ गए टर्म्स के। आप एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल फ्रॉम द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे हमें को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, मोनोनोमियल है या ट्रिनोमियल है या बाइनोमियल है। हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे कि बाइनोमियल, ट्रिनोमियल वो हमारे क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है 5p इंटू क्यू इंटू आर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, पहला दूसरा तीसरा ये तीन गिनकर और यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रिनोमियल। आप लोग याद भी कर सकते हो कैसे, कि मोनोनोमियल में हम लोग 1 समझेंगे और बाइनोमियल में हम लोग 2 समझेंगे और ट्रिनोमियल में हम लोग क्या समझेंगे, 3 टर्म समझेंगे। ठीक है, और मल्टी में क्या है, यहाँ पे मल्टी नहीं दिया गया है, तो आप लोग मल्टीनोमियल में क्या होता है, मल्टीनोमियल में आपका 2 से ज्यादा होते हैं। मल्टीनोमियल में होते हैं, मल्टीनोमियल में क्या होते हैं, टू मोर देन, यानी कि 2 से मतलब 4-5 टर्म दे दिया जाए उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनोमियल में आएगा वो। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे ना, इन दोनों को क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, गिनकर और ट्रिनोमियल बैठा देते हैं। बट वो उनको लोगों का क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5p इंटू क्यू इंटू आर, तो ये हो जाता है आपका मोनोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, मोनो भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, याद करने का शॉर्टकट मोनो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या, मोनोनोमियल है ये क्या है आपका, मोनोनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x पावर 2 यानी कि स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड 2z दिया हुआ है। तो करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना होगा। 3x² इंटू वाई दिया हुआ है, इसके साथ y मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3x² y डिवाइड साइन देंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड साइन है, डिवाइड 2z और ये हो जाता है आपका 2z। तो ये पूरा टर्म क्या होते हैं, ये पूरा टर्म मोनोनोमियल है, यानी कि ये एक ही टर्म है। ठीक है, तो ये होते हैं आपका मोनोनोमियल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं -3 + 7x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, सिर्फ कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल है, दोनों ही है। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये पहला टर्म हो जा रहा है और ये क्या हो जा रहा है आपका, दूसरा टर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, बाइनोमियल। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे
टर्म दिया हुआ ए 5a² माइनस 3b² प्लस c डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है। तो डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको भी हम काउंट कर लेते हैं और क्या करते हैं, मल्टी में डाल देते हैं। बट यहाँ पे मल्टी में नहीं डालना है, मल्टीनोमियल में डालना नहीं है, क्योंकि नोमियल, बाइनोमियल और त्रिनोमियल, हमें तीन ही चीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहला टर्म ये हो जा रहा है आपका, ये दूसरा टर्म हो जा रहा है और ये तीसरा टर्म हो रहा है। ये तीनों ही टर्म को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 2 से। ठीक है, तो ये क्या आएगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, त्रिनोमियल आएगा, त्रिनोमियल। ठीक है, आया समझ में। अब 5th नंबर सम्स देखते हैं। 7x पावर 5 माइनस 3x बाई वाई दिया हुआ है। तो ये हो जा रहा है आपका फर्स्ट टर्म और ये हो जा रहा है सेकंड टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाइनोमियल टर्म। ठीक है, बाइनोमियल। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उन लोग को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, अब हम लोग जैसे सेकंड और पहला नंबर को जैसे सॉल्व किए थे वैसे हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, 5p डिवाइड दिया हुआ है, तो आप लोग जस्ट ऐसे ही रखिए अभी डिवाइड में। और यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे देखिए 3p² इंटू q² है। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये एक टर्म बन गए। अब यहाँ पे क्या करना है, 5p माइनस 3p² q² और यहाँ पे क्या था आपका 3q। ये डिवाइड था, हम लोग ऐसे कर दिए डिवाइड में। तो आपका ये कितना टर्म हो जा रहे हैं, 5p बाई 3q। ये दो टर्म नहीं हो रहा है, ये एक ही टर्म हो रहे हैं। ठीक है, माइनस 3p² q² और ये हो जा रहा है आपका सेकेंड टर्म यानी कि बाइनोमियल। ठीक है, ये हो जा रहे हैं आपका बाइनोमियल टर्म। ठीक, क्योंकि दो टर्म है ना, एक टर्म ये होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं आपका दूसरे टर्म। ठीक है, ऐसा समझ में आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इफ सो राइट देयर डिग्रीज। ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, इसका पोलिनोमियल्स का डिग्री निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिग्री निकालेंगे और कैसे हम लोग समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे 2/5x का पावर 4 दिया हुआ है और यहाँ पे √3x² दिया हुआ है प्लस 5x माइनस 1 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग कैसे हम लोग डिग्री को निकालते हैं, ये जो आपका x का पावर में जो दिया हुआ है 4, यही हम क्या करना है, यही हमें निकालना है डिग्री। ठीक है, तो इसको जो पावर हम लोग x का पावर का 4 दिया हुआ है, यानी कि इसका वेरिएबल का एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है और यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यानी कि ये तीनों में क्या है, सेम वेरिएबल है। इसका डिग्री क्या है, डिग्री यानी कि इसकी पावर क्या है 4 है, इसका पावर क्या है 2 है और इसका पावर क्या है 1 है। तो सबसे ज्यादा पावर किसमें है, कौन से पोलिनोमियल में, तो 2/5x पावर 4, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है आपका। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये डिग्री किसका ज्यादा है, 4 का ज्यादा है। तो हम लोग पोलिनोमियल निकालेंगे, पोलिनोमियल किसका है, तो आपका 4, तो ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे 7x³ माइनस 3/x, और जब भी नीचे वेरिएबल दिया जाए, हाँ डिनोमिनेटर में कभी भी रहे, वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 4a³ माइनस 3ab4 प्लस 5ab प्लस 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो बाई 3 दिया जाए यानी कि कांस्टेंट दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 3 है ना, 3 ही रहेगा, 5 थोड़ी ना हो जाएगा, 7 थोड़ी ना हो जाएगा, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में क्या होता है कि चेंज हो सकता है, यानी कि x दे दिया, कभी तो y दे दिया, कभी a b के साथ में दे दिया, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a b है ना, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसका डिग्री क्या है, a और b का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4a 5 आएगा। ठीक है,
क्या आएगा यहाँ पे 4a5 आएगा, माइनस यहाँ पे क्या है 3 और डिग्री इसका क्या है, a का डिग्री 1 है, कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग, 1 समझते हैं, 1 और प्लस 4, ठीक है, 1 और 4, ये भी क्या है इसका 5 है, और यहाँ पे भी क्या है 1 और 1 2 है, तो सबसे ज्यादा किसका है, ये दोनों का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो इसका डिग्री क्या आएगा आपका 5 होगा, तो हम लोग इसका पोलिनोमियल यहाँ पे लिख सकते हैं आप, पोलिनोमियल का क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है, इसका डिग्री 5 हो गया, ठीक। नेक्स्ट 2x² माइनस 3/xy, अब देखिए यहाँ पे अब प्लस 4y³ प्लस √3 दिया हुआ है, अब यहाँ पे भी क्या आ गया आपका डिनोमिनेटर में आ गया क्या वेरिएबल, तो ये क्या होगा, नहीं हो पाएगा, ये भी नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। नंबर 3 दिया हुआ है एड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है, तो इसको प्लस कैसे करेंगे हम, ये जो कॉमा दिख रहा है ना आपको, बीच बीच में कॉमा दिख रहा है, ये कॉमा दिख रहा है, ठीक है, इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। आया समझ में हम क्या बोले, आया समझ में क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका और ये जो कॉमा दिया हुआ है बीच में, ठीक है, इस बीच को कॉमा को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इसको हटा के हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे, ठीक है, आया समझ में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी माइनस बी सी, कॉमा को हटा के क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, और बी सी माइनस सी ए, फिर कॉमा को हटा के प्लस करेंगे, और सी ए माइनस ए बी, ठीक है, ये हो गया ना आपका एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका ए बी कहीं है, ए बी, ये क्या है प्लस, और ये होता है माइनस, ये आपका क्या होता है, कट जाता है, ठीक है, और माइनस बी सी प्लस बी सी, ये भी क्या है आपका सेम है, और क्या है साइन माइनस प्लस है, अगर -2 दिया जाए और माइनस और +2 दिया जाए तो क्या होगा, 0 होगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, -CA और +CB, ये भी कट गया, सॉरी CA, ठीक है, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया आंसर 0 आ गया, बहुत ही सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 5p² प्लस 4p³ प्लस 7, 3 प्लस 9p³ माइनस 2p² दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ एक्सप्रेशन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बीच में कॉमा दिया हुआ है, तो हम क्या बोले थे, पहला जो हम लोग सम्स किए थे उसमें क्या बोले थे कि कॉमा को जगह पे क्या करना है, रिमूव करके हम लोग क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि ऐड करना है, तो यहाँ पे जैसा दिया रहेगा ये एक्सप्रेशन को हम लोग वैसे ही यहाँ पे कॉपी कर देंगे, 4p³ प्लस 7, ये हम लोग ऐसे कॉपी कर देंगे, कॉमा की जगह पे क्या बोले, प्लस कर देने के लिए, और फिर ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे कॉपी कर देंगे, 3 प्लस 9p³ माइनस 2p² और q², ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल देखेंगे, जो हमारा कटेगा वो हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और या नहीं तो यहाँ पे देखेंगे कि p² q² जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आपका p² q² है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक साथ में ही ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्क्वायर के साथ वाला स्क्वायर के साथ आएगा, और pq के साथ में pq आएगा, और नंबर के साथ में आएगा, यानी कि सबको एक एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5p² q², और फिर -2p² और q², फिर लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस 4p³ और यहाँ पे प्लस 9p³, और नंबर जो दिया हुआ है अब नंबर को एक साथ रखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा अगर कटेगा वो काटेंगे, और जो हमारा ऐड होगा वो ऐड करके लिखेंगे, और जो माइनस होगा वो हम क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 5p² q² माइनस 2p² q², आपका जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है, ये क्या दिख रहा है आपका, कांस्टेंट क्या दिख रहा है, कांस्टेंट आपका सेम दिख रहा है ना, कांस्टेंट आपका अलग अलग दिख रहा है, यानी कि 5 है और 2 है, और वेरिएबल जो है आपका क्या है, वेरिएबल सेम दिख रहा है, तो क्या करेंगे, सेम जो दिख रहा है वेरिएबल वो हम लोग एक साथ ले लेंगे, और जो कांस्टेंट जो दिखेगा उसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है, आए समझ में। तो यहाँ पे 5 और -2 करेंगे तो क्या होगा आपका 3p² q², आपका जो वेरिएबल जो रहेगा वो वेरिएबल सेम ही लिखेंगे हम लोग, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आपका कांस्टेंट में चेंज होगा, यानी कि 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 आएगा,
प्लस प्लस यहाँ पे देखिए 4 है प्लस 9 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा आपका 13 PQ और प्लस 10, यानी कि जो नंबर है नंबर को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कॉमा LM प्लस MN कॉमा MN प्लस NL कॉमा NL प्लस LM ये दिया हुआ है। ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कॉमा का जगह पे क्या बोले प्लस LM प्लस MN प्लस MN प्लस NL प्लस NL प्लस LM। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ रख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि डिग्री में आपका क्या है, जो डिग्री में सेम रहेगा वो हम लोग एक साथ रखेंगे, और जो हमारा वेरिएबल सेम दिखेगा वो हम लोग एक साथ रखेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे L स्क्वायर और M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ये जैसा है वैसा रख देंगे, क्योंकि आपका डिग्री में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि पावर में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये तीनों दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे LM और यहाँ पे भी है आपका LM, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2LM हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे हमारा 2LM आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस MN, यहाँ पे भी प्लस MN है। अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो प्लस 2MN आएगा। ठीक है, सेम अगेन यहाँ पे भी NL प्लस NL दिख रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस 2NL यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यानी कि सभी में क्या दिख रहा है, कांस्टेंट आपका 2 2 2 करके दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे L स्क्वायर, यानी कि हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस MN प्लस NL। ठीक है, तो हम लोग ये 2 को क्या करिए, 2 को हम लोग कांस्टेंट को, सब में कांस्टेंट क्या है आपका सेम है, 2 2 2 2 करके है, तो 2 हम लोग क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए। कॉमन इसलिए लिए क्योंकि अगर नहीं भी लेंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4x पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 कॉमा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कॉमा 7x क्यूब माइनस 11x प्लस 1 कॉमा 6x स्क्वायर माइनस 13x दिया हुआ है। टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 11x प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 13x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट देखेंगे और पावर देखेंगे, किसका किसका पावर सेम है, ये पावर सेम है, ये पावर सेम है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं x 4x पावर 3 और प्लस 7x पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर, यहाँ पे भी देखेंगे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये 2 1 3, ये तीनों को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब देखिए, अब इसके बाद में स्क्वायर के साथ में और क्या है, अब सिर्फ x है, यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है। ठीक है, लिख दीजिए 5x माइनस 11x माइनस 13x। ठीक है, अब नंबर को काउंट करते हैं, यहाँ पे प्लस 9 है, प्लस 4 है, प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट क्या होगा करने में कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा और आंसर भी हो सके तो गलत आएगा, तो इसलिए आप क्या करिएगा, आप वेरिएबल या पावर को एक साथ रखिएगा, फिर कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ रखिएगा, उसके पावर स्क्वायर है, यानी कि 4 दिया रहे तो 4 को, फिर 3 दिया रहे तो 3 को एक साथ, अब x को एक साथ, नंबर को एक साथ, ऐसे करके लिखने में हमें क्या होगा, वहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, इजी होगा, इसलिए हम लोग एक साथ ही लिख लेंगे, ऐसे करके अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखते हैं 4x क्यूब और प्लस 7x क्यूब दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस ऐड करेंगे इसको तो 11x क्यूब हो जाएगा आपका, क्या 11x क्यूब, यहाँ पे माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या करना है, इनमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, तो माइनस 4 ये आ गया आपका -4। ठीक है,
स्क्वायर और 6 है, प्लस 6x स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, प्लस का साइन देंगे क्योंकि यहाँ से जो माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका -4 होगा, और आपका प्लस यानी कि -4 से प्लस ज्यादा है ना, 6 से ज्यादा है 4 से, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं x पे, तो -5x -11x -13x दिया हुआ है। अब माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का साइन रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x होगा। ठीक है, 16x, तो हम लोग क्या करेंगे यही हो जाएगा आपका 16x माइनस, और यहाँ पे भी क्या है -13 है तो -13x। अब माइनस माइनस होता है आपका प्लस, और साइन भी रहेगा माइनस का क्योंकि 13 से 16 ज्यादा है, और इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 29x हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 29x, तो हम लोग यहाँ पे -29x लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब नंबर वाला बचा, तो 9 + 4 13 + 1 14, तो +14। ठीक है, तो ये होगी आपका आंसर। सिंपल है, आप लोग बस कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और इसको अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो इसको तोड़ तोड़ के भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप लोग। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो अभी के लिए